सभी बीसी सखी बहनों को, महिलाओं को मैं डीएन अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सभी के लिए ये जो दिन चल रहा है, जो समय चल रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है। अब आप सबको एक्टिव हो जाना है, पूरी तरह से एक्टिव मोड में आप सब अपना काम करते रहिए, क्योंकि ये सब जो प्रगति का मार्ग है आप सबका अब धीरे धीरे जो आसान होता जा रहा है, लेकिन अब आप सबको अपने काम में मन लगा करके सभी काम को करना है। चलिए कुछ अपडेट लेकर के मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। मैं बराबर आपका भाई आपके साथ हमेशा बना रहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आज तक अभी तक किए नहीं हैं तो कर लीजिए ज़रूर। बराबर मैं आप सबके लिए अच्छी खबर और सुखद खबर आज का जो निकल करके आ रहा है, इसको लेकर के मैं आया हूँ। चलिए, अगर सुबह का वीडियो नहीं देखी होंगी तो ज़रूर जा करके सुबह का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सुबह नहीं सही था, फिर भी आप सबके लिए बहुत ही अच्छा जो न्यूज़ था निकल करके आ रहा था, उसको मैं बनाया था, उसको कवर किया था। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है और सबसे पहले मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के यूट्यूब चैनल पर आप सबके सामने प्रेजेंट रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ, इसलिए उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। चलिए, आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन रहा है बीसी सखी बहनों के लिए, क्योंकि जो संघर्ष का जो पथ है वो धीरे धीरे कारवां में ही बदलता जा रहा है। इस कारवां को करने वाली हमारी सभी बीसी सखी हैं, जो इस संघर्ष की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। आज बिजनौर से बीसी सखी के महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा खबर निकल करके आ रही है। बिजनौर जिला, जहां पे सभी महिलाएं एकत्रित हैं, एकजुट हैं, संगठन में एकता की भावना को दिखाते हुए बल प्रदर्शन किया, अपना नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। अपने जो जिला पे जा करके, कलेक्ट्रेट पे जा करके, डीएम आवास के सामने अपने नारी गरिमा को बढ़ाया और नारी शक्ति का प्रदर्शन किया, और उसके साथ साथ ज्ञापन सौंपा माननीय डीएम महोदय को। और उस ज्ञापन पत्र में क्या क्या कहा, चलिए सब कुछ जानते हैं। इसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाली जो श्रीमती सविता चौहान जी हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यकारिणी के जो हमारे कुटुंब ऐप से अधिकतर जुड़े हैं, जो सभी बीसी सखी बहनें, महिलाएं, जो माननीय साथ जो आप सबके लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और दुर्गेश जी भी हैं, दुर्गेश मिश्रा भी हैं, और ढेर सारे जो पदाधिकारी हैं कुटुंब पे, सब अपना अपना कुछ न कुछ योगदान कर रहे हैं। बराबर कहीं से अच्छी खबर निकल के आ रही हैं। आज का जो खबर है वो बिजनौर जिला से है। ये सभी बहनें एकत्रित हुई कलेक्ट्रेट पर और जा करके अपनी मांगों को रखा। अपनी सबसे बड़ी मांग जो है वहाँ पे देखिए, फिनो पेमेंट बैंक जो लगभग 38,000 की अपनी डिवाइस दी है। सबसे ज़्यादा महंगी डिवाइस अगर है तो फिनो पेमेंट बैंक का डिवाइस है। और इस सब बहाने ने आरोप लगाया एक कि ये डिवाइस जो मिला है वो डिवाइस बहुत ही ख़राब डिवाइस है, उस ख़राब डिवाइस को बदला जाए, उसके बदले हम सबको लैपटॉप दिया जाए। और ये जो सबसे बड़ी मांग रखी है कि ये जो 75,000 है, इस 75,000 को माफ़ किया जाए और माफ़ करके परमानेंट सैलरी दिया जाए। इन सब बहनों का प्रमुख मांग था। क्योंकि ये सब बहाने जानते हैं कि जब तक 75,000 माफ़ नहीं होगा तब तक, जब तक सैलरी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आप सबकी आवाज़ को अगर माफ़ होगा, सभी का माफ़ होगा, और सैलरी मिलेगा, सभी का मिलेगा। इसलिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सभी बहनों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह से अपनी मांगों को, अपने हक को, अपनी आवाज़ों को शासन स्तर तक, प्रदेश स्तर तक, जिला स्तर तक लेके जा रही हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रही हैं। और ढेर सारी चर्चाएँ इस मीटिंग में हुई हैं। इसमें एक और बड़ी बात है, ये सब बहाने कही हैं कि जो हमारी ठगा गया है नौकरी के नाम पे, क्योंकि जो जब नौकरी ही दिए हैं तो उसमें अगर बिना मानदेय का कौन सा नौकरी होता है। अगर मानदेय नहीं देंगे तो नौकरी क्या है, ऐसा नौकरी करने से क्या फ़ायदा है। एक तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है महिलाओं को, ठगा जा रहा है महिलाओं को, और कर्ज के रूप में पैसा दिए हैं तो ये रोज़गार कैसा हुआ। इसलिए अगर रोज़गार कहना सरकार बंद करे, क्योंकि जब तक आप मानदेय सरकार नहीं देती है तब तक महिलाओं को ठगा ठगा महसूस हो रही है महिलाएं, और बहुत ही परेशानियों का सामना करके अपने पैसे से, ये सभी महिलाएं जो हैं वो अपने पैसे से, अपने घर से, ये नहीं कि कहीं से पैसा इन सबको बाहरी मिल गया है, अपने पैसे से, अपने घर से, और अपना समय निकाल करके अपने परिवार के साथ ये सब महिलाएं पहुंची थी कलेक्ट्रेट ऑफिस पर। बहुत ही संघर्ष भरा काम है, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो, बहुत महिलाएं जो निकलना नहीं चाहती हैं, इन सब के लिए एक ये सूचना है, एक प्रेरणा स्रोत ये महिलाएं हैं कि बाहर निकल करके अपनी आंखों और आवाज़ों को बुलंदियों के साथ शासन स्तर तक पहुंचा रही हैं।
जो महिलाएं घर से नहीं निकल रही हैं वो भी अपने माध्यम से योगदान दे सकती हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, बीच में इसको सबको शेयर करिए जिससे सभी सूचनाएं सभी के पास तक पहुंचे और सभी महिलाएं एकजुट होकर के एक संगठन बना सकें। जो महिलाएं नहीं निकल रही हैं वो भी महिलाएं धीरे धीरे निकलेंगी, क्योंकि इस मैं चैनल पर बराबर आप सबके लिए खबर लेकर के आता हूँ। और एक जो खबर आप सबके लिए है, आप सभी महिलाएं ट्विटर चलाना सीख लीजिए। ट्विटर बहुत आसान है। आप सब फेसबुक पे चैट करती हैं, आप सब इंस्टाग्राम चलाती होंगी, आप सब व्हाट्सएप चलाती हैं, लिखती हैं, और ट्विटर भी इसी तरह से एक है। ट्विटर पे क्या होता है, बड़े बड़े जो अधिकारीगण हैं, जो बड़े बड़े नेता मंत्रीगण हैं, अपना बात ट्विटर पे ही रखते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक को उससे बात नहीं रख सकते हैं। इसलिए आप सब भी बात अपनी ट्विटर पे रखना जब चालू करेंगे तब आप सबकी बात बहुत आसानी तक शासन स्तर तक पहुंचेगी और आप सब जो मांग है आप सबका बहुत आसानी से पूरा होगा। इसलिए ट्विटर चलाना मैं अनुरोध करता हूं, ट्विटर चलाना जरूर सीखें। ट्विटर के लिए भी प्रीति देवी जी हैं, बहुत ही एक्टिव रहती हैं, जो हमेशा ट्विटर के लिए समर्थन करती हैं। वो बहन हमेशा बराबर ट्विटर पे भी एक्टिव है। वो जानती हैं वो बहन पढ़ी लिखी और होशियार है आज के ज़माने की, जो बराबर ये जानती हैं कि ट्विटर के माध्यम से हम अपने कामों को आसान कर सकते हैं। इसलिए ट्विटर पे विशेष ध्यान दीजिए और ट्विटर जल्द से जल्द चलाना सीख जाइए। ट्विटर चलाने में बहुत कुछ है नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, 1 दिन 2 दिन आपको आ जाएगा और अपनी बातों को ट्विटर के माध्यम से सरकार तक पहुँचा देंगे। और भी इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रहे हैं। जो ये कारमा है ये घुसता जा रहा है, और ये अगर कुछ इसमें हिला हवाली अगर करते हैं शासन स्तर पे, अगर बीसी सखी बहनों का अगर बात नहीं माना जाता है, क्योंकि सभी जगह से अभी सुखद समाचार निकल के आ रही है बीसी सखी बहनों के लिए। सभी महिलाएं अब के अंदर अब जागरूकता आ गया, जागरूक हो चुकी हैं अपने हकों और मांगों के लिए लेकर के। जो विजय शुक्ला जी हैं, श्रीमान विजय शुक्ला जी हमेशा एक्टिव रहते हैं कुटुंब ऐप पे। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सभी बहनों के लिए अपनी जो बातें हैं, वो अपनी जो समर्थन है, एक अच्छे प्रवक्ता, अच्छे प्रखर नेता हैं जो अपने समाज के लिए, आप सभी बीसी सखी बहनों के लिए, हित के लिए बराबर सोचते रहते हैं। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इनका जो वक्तव्य निकल कर आता है बहुत ही ओजपूर्ण रहता है, होशियार रहता है। इनके वक्तव्य में कुछ न कुछ अवश्य बीसी सखी बहनों की भलाई के लिए छिपा रहता है। ये क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक माननीय उदय मिश्रा जी, आपका सभी बीसी सखी बहनें अगर साथ दें, सही बात है। उदय मिश्रा जी शुरुआत में लेकर के इन सब बहनों को एक्टिव करने का काम किए हैं, इसलिए उदय मिश्रा जी का मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी बीसी सखी बहनों को आपने इकट्ठा किया। और ये आगे क्या कर रहे हैं, श्रीमान विजय शुक्ला जी जो प्रखर नेता भी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। सभी बीसी सखी बहनें एकजुट होकर 50,000 की संख्या में लखनऊ में जाकर मुख्यमंत्री आवास विधानसभा के सामने देश के बड़े मीडिया, जो बड़े बड़े मीडिया है, जो सब आप सब चैनलों के माध्यम से देखती हैं, उन सब के सामने, देश के बड़े मीडिया के सामने डिबेट देते हुए सरकार की किरकिरी करना होगा। अगर महिलाओं की अगर बात नहीं सुनेंगी, सभी महिलाएं एकजुट होकर के सरकार की जो कमियां हैं, नाकामियां हैं, उसके बारे में जरूर आप सब वहां पे जा कर के चर्चा जब करेंगे तभी सरकार की नींद खुलेगी। तो सरकार कुछ भी अगर नहीं करेगा तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ, सभी बीसी सखी बहनों का 25,000 वेतन परमानेंट हो जाए। ये हमेशा बराबर बीसी सखी बहनों के लिए सरकार से भी मांग करते हैं, और भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, इनका मैं बराबर मैं देखता रहता हूँ। और ये कहते हैं कि सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सरकार महिलाओं का 25,000 मानदेय करे, क्योंकि जब 25,000 मानदेय होगा तभी महिलाएं हमारे खुशी मुद्रा में झूम उठेंगी, और वो खुश का एहसास उनके परिवार का होगा, उनके सपनों में चार चांद लाएगा। इसलिए 25,000 मानदेय तो बनता है सभी बीसी सखी बहनों का, क्योंकि इतनी बड़ी जो काम है, बैंक की जिम्मेदारी है, पैसों का लेन देन है, बहुत रिस्क भरा भी काम है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इनकी मनोकामना है कि 25,000 महिलाओं का वेतन हो जाए, और इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इनके बताए गए मार्गों पर अगर आप चलती हैं तो जरूर पूरा होगा। और ये भी कहती हैं कि परमानेंट सैलरी इनको मिले 25,000, और 75,000 जो रुपया ऋण के रूप में मिला है सबका माफ हो, क्योंकि बहनें जो इतनी महंगी डिवाइस को उनको ज़बरदस्ती दे करके सौंपा गया है। लगभग फिनो बैंक का 80,000 लगभग 40,000 डिवाइस का लगभग लग गया है। तो इसमें उन सब बहनों का क्या गलती है, क्योंकि जब अगर डिवाइस नहीं खरीदते तो उन सबको बहनों को जॉब से निकाल दिया जाता है। इतना मेहनत करके वहाँ तक पहुँची थी, डिवाइस मजबूरन जबरन लेना पड़ा है, और इस डिवाइस से काम भी नहीं सही सो पा रहा है। इसलिए 75,000 रुपया भी माफ़ होना चाहिए, और लैपटॉप दिया जाना चाहिए, और बीमा दिया जाना चाहिए।
बीमा भी बहुत ज़रूरी है आप सभी वाहनों के लिए। क्यों? क्योंकि बीमा जो है आप सबके लिए हित के लिए है, क्योंकि जब आप बाहर जाती हैं अपने आप को बीमा आपको सुरक्षित करेगा, क्योंकि सरकार तब आपको सबको सुरक्षा देगी जब बीमा जब ज़्यादा महंगा होगा तभी सुरक्षा देगी, क्योंकि आप सबके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए कुछ न कुछ सरकार उपाय करेगी कि अपने पास से पैसा ना देना पड़े। इसलिए इन सब महिलाओं को कुछ सुरक्षा का दृष्टि ख्याल रखा जाए। अगर बीमा करेंगी सरकार तो इसके साथ साथ सुरक्षा देगी कि जिससे आपका कुछ दिक्कत ना हो, कोई ऐसा दुर्घटना ना हो और ऐसा जो हो अहितकारी कोई चीज़ ना हो। इसलिए दो लाभ है बीमा से, एक तो आपके परिवार का लाभ है, दूसरा आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। दोनों लाभ आपका मिलेगा जब आपकी बीमा होगी। और सरकारी सुविधा के साथ साथ राजकीय कर्मचारी, देखिए बहुत बड़ी बात सभी विशेषज्ञ वाहनों के लिए। राजकीय कर्मचारी जो परमानेंट होते हैं, जिसका पीएफ कटता है, जो भविष्य में जा करके वो पाएंगे, जो पेंशन पाते हैं, कहते हैं पेंशन मिलेगा और सब ढेर सारी सुविधाएं होती है, जो सरकारी सभी सुविधाएं मिलेंगी। राज्य सरकार कर्मचारी का दर्जा, ये देखिए संभव है, ऐसा नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि जो सफाई कर्मचारी का जो पहले सोचिए, बहुत पहले आया था फॉर्म, मायावती जी की सरकार में सफाई कर्मचारियों का इसे निकाली थी वैकेंसी, बाद में सबको सरकारी कर दी थी। आज सफाई कर्मचारी जो भी हैं, देखिए कितने ठाठ बाट से कितने आलिशान जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उन सबका वेतन बहुत अच्छा है। इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार भी आप सबको कर सकती है। इसके लिए मैं स्पेशल आप सबके लिए वीडियो ले आऊँगा और टिप्स दूंगा, क्योंकि कहीं से जो खबर मुझे मिली है बहुत अच्छा और सुखद खबर मिली है, ये आप सबके लिए हित के लिए होगा। इसलिए उसके ऊपर एक वीडियो मैं और बनाऊंगा। आपकी जिम्मेदारी सरकार से मजबूती से विभाग के द्वारा क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। ये बहुत ही सुखद समाचार आप सबके लिए जो अपडेट हैं, जो बीसी सखी बहनें निरंतर धरना दे रही हैं और ज्ञापन पत्र सौंप रही हैं माननीय डीएम महोदय को, और इकट्ठा हो रही हैं उतनी चुनौती भरे अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। उन सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारे उन सबको जो बधाइयाँ कि इन सब इतना मेहनत करके आप सबने वहाँ तक गया। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके परिवार को ढेर सारी बधाइयाँ। आपके जीवन में हमेशा सुख चैन और समृद्धि भगवान भोले बाबा हमेशा बनाए रखें। माता दुर्गा जी हमेशा आप सबको आगे की तरफ लेके जाए, ये सब मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ। और भी जो अच्छा अपडेट होगा वो लेकर के मैं बराबर आपके चैनल पे आता रहता हूँ। सुबह वाला वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें आप सबके लिए आज का जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आज का सुबह वाली वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि मैं बराबर हमेशा वीडियो को रिपीट नहीं करता हूँ कि वही वीडियो बराबर एक ही टॉपिक लेकर के बराबर बनाया जाए। इसलिए हमारी सभी वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाकर के नहीं तो जाकर के देख सकते हैं बीसी सखी की प्लेलिस्ट में, बीसी सखी समाचार के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप सबको अवेलेबल है, मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो, शानदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने भाई का हौसला जरूर बढ़ाइए। और तब तक के लिए लेता हूं आप सबसे अनुमति, विदा लेता हूं। एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।